कि सुनसान गलियां, बंद दुकानें और दुकानों पर लटके ताले इस बात का संकेत दे रहे हैं। एक बार फिर से जो है इस तरीके से वर्ष 2020 में लॉकडाउन किया गया था, वैसे ही लॉकडाउन यहाँ पे लग सकता है। अभी तो फिलहाल हर रविवार को लॉकडाउन के आदेश जारी हुए हैं, लेकिन अगर इसी तरह हालात रहें और जनता नहीं संभली तो जिस तरीके से वर्ष 2020 में कई दिनों के लिए पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया था, वैसे ही हालात बन सकते हैं। आप देखेंगे कि न्यू मार्केट का जो है इलाका है, न्यू मार्केट में हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर प्रतिदिन चहल पहल रहती है, दुकानें खुली रहती है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन आज आप देखेंगे लॉकडाउन है, संडे है और पूरी तरह दुकानें बंद है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, दुकानों के बाहर ताले लगे हुए हैं, पूर्णतः लॉकडाउन है। और अगर किसी की दुकान खुली मिली या कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार की गतिविधियां करता हुआ दिखता है या बेवजह घूमता हुआ दिखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करी हैं। देखेंगे सुनसान गलियां तो हमेशा लोगों की भीड़ से भरी रहती थी। सभी लोग अपनी दुकानें जो है यहाँ पे, चूंकि संडे का दिन है तो संडे के दिन सबसे ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहा करती थी। लेकिन सुनसान गलियां दिख रही हैं, दुकानों पे ताले लगे हुए हैं। 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। तू वहीं तक तो जा रहा है, चल हो गया बेटा, तू कहते यार अच्छा काम है। मैं अच्छा बच्चियों की मदद हो गया। ठीक है, ठीक है, खाली जा रहा था ना। वर्ष 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना की एक सबसे बड़ी लहर फिर से देखने को मिल रही है। जी हाँ, देश के कई राज्यों में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी यह संकेत दे रही है कि अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो 2020 की तरह फिर 2021 में लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इसके हालात जो है, इसके असर कई शहरों में देखने को मिल भी रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। बात करें कई शहरों की, वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार यहाँ पे कोरोना के केस में पिछले कई दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि हर रविवार को जो है नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लेकिन इसके बाद में फिर एक अहम बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा पूरे दिन का। शनिवार की रात को 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। आप देखेंगे कि शहर के जो बड़े बड़े चौराहे हैं, बड़े छोटे चौराहे, हर जगह पुलिस का बल जो है तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो बेवजह घूमने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करने के आदेश कलेक्टर ने दिए हैं, जिसके बाद में पुलिस का अमला जो है हर चौराहे पे तैनात है। ये भोपाल के सबसे व्यस्ततम चौराहे PHQ चौराहे का नज़ारा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस के सिपाही जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो आने जाने वाली हर एक गाड़ी को रोककर पूछताछ कर रहे हैं। और अगर कोई अनावश्यक घूमता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर ने दिए। तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है काम हो रहा है। देखेंगे आप कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस बल तैनात है और हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। चूँकि जरूरत की जो चीजें हैं, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, उन्हें इस लॉकडाउन से छूट है, वो आ जा सकते हैं। जो हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं या बात करें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले जो यात्री हैं, उन्हें इस लॉकडाउन से छूट है। लेकिन ये है कि उन्हें अपने साथ में टिकट रखना पड़ेगा, प्रूफ रखना पड़ेगा, जिससे कि वो पुलिस कर्मियों को दिखा सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। प्रूफ होना चाहिए। अन्यथा अगर किसी के पास प्रूफ नहीं हुआ और कोई बेवजह घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लॉकडाउन दोबारा लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या प्रशासन की लापरवाही है या कह सके तो आम जनता की लापरवाही है? जनता लॉकडाउन के विरोध में है क्योंकि इसका खामियाजा उठाना पड़ता है आम जनता को, व्यापारियों को, जिससे उनका काम धंधे पर असर पड़ता है। आज भी बात करें, रविवार है, एक बार लॉकडाउन खत्म हुआ था 2020 में तो लोगों को लगा था कि एक बार सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लोगों का रोजगार फिर से स्टार्ट होगा, लोगों में खुशी थी। लेकिन 2021 में फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो आम जनता फिर एक बार दुखी है कि क्योंकि पिछले साल याद होगा कि पहले एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू की बात की गई, धीरे धीरे
कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया, फिर एक दिन प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं देश को और संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। इस बार भी लोगों में वैसे ही एक डर जो है उनके मन में बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा सके, क्योंकि कोरोना के केस में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। देखेंगे आप यहाँ पे एक जो है यहाँ पे निकल रहे थे, हालांकि इनके पास क्या रीजन होगा वो इन्होंने पुलिस वाले को बता दिया होगा, लेकिन देश में क्या लॉकडाउन से कोरोना को रोका जा सकता है या कोई सख्ती दिखानी पड़ेगी पुलिस को? तो कि अब लॉकडाउन से लोगों के रोजगार पे असर पड़ता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं। जब बिजनेस ही बंद रहेगा तो लोग अपने कर्मचारियों को कहाँ से तनख्वाहें देंगे? ऐसे में इसी वजह से लोग जो है लॉकडाउन का विरोध करते हैं और अब लॉकडाउन लगाने की घोषणा मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में की गई है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन से लोगों के रोजी रोटी पर, धंधे पर असर पड़ता है। कमाई का जरिया उनका कह सकते हैं एक तरीके से खत्म होता हुआ दिखता है। लोगों ने कैंपेन शुरू करा है, इसलिए लोगों में गुस्सा इसलिए है क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के केसेस बढ़े, लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जब केसेस कम होने लगे तो राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में भारी सभाएं की, रैलियां निकाली। उस वक्त लोगों के मन में यही था कि इतने दिन का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद में एकदम से लापरवाही बरतना, तो इससे लॉकडाउन का क्या मतलब है? आम जनता को तो खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी रोजी रोटी पे अच्छा खासा असर पड़ा है, खासा प्रभाव पड़ा है, और उसके बाद में फिर एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसलिए जनता में आक्रोश है कि लॉकडाउन कोरोना को रोकने का हल नहीं है। हल यही है कि सभी को सख्ती बरतनी पड़ेगी, सभी को जो है लॉकडाउन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगा के सभी को रहना पड़ेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना को रोकने का यही एक तरीका है कि मास्क लगा कर रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नॉर्मल हो गया है, लोगों का रोजगार फिर से स्टार्ट हुआ, लोगों में खुशी थी, लेकिन 2021 में फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आम जनता फिर एक बार दुखी है कि क्योंकि पिछले साल याद होगा कि पहले एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू की बात की गई, धीरे धीरे कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया, फिर एक दिन प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं देश को और संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। इस बार भी लोगों में वैसे ही एक डर जो है उनके मन में बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा सके, क्योंकि कोरोना के केस में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। देखेंगे आप यहाँ पे एक जो है यहाँ पे निकल रहे थे, हालांकि इनके पास क्या रीजन होगा वो इन्होंने पुलिस वाले को बता दिया होगा, लेकिन देश में क्या लॉकडाउन से कोरोना को रोका जा सकता है या कोई सख्ती दिखानी पड़ेगी पुलिस को? तो कि अब लॉकडाउन से लोगों के रोजगार पे असर पड़ता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं। जब बिजनेस ही बंद रहेगा तो लोग अपने कर्मचारियों को कहाँ से तनख्वाहें देंगे? ऐसे में इसी वजह से लोग जो है लॉकडाउन का विरोध करते हैं और अब लॉकडाउन लगाने की घोषणा मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में की गई है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन से लोगों के रोजी रोटी पर, धंधे पर असर पड़ता है। कमाई का जरिया उनका कह सकते हैं एक तरीके से खत्म होता हुआ दिखता है। लोगों ने कैंपेन शुरू करा है, इसलिए लोगों में गुस्सा इसलिए है क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के केसेस बढ़े, लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जब केसेस कम होने लगे तो राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में, चुनाव जीतने के चक्कर में भारी सभाएं की, रैलियां निकाली। उस वक्त लोगों के मन में यही था कि इतने दिन का लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद में एकदम से लापरवाही बरतना, तो इससे लॉकडाउन का क्या मतलब है? आम जनता को तो खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी रोजी रोटी पे अच्छा खासा असर पड़ा है, खासा प्रभाव पड़ा है, और उसके बाद में फिर एकदम सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसलिए जनता में आक्रोश है कि लॉकडाउन कोरोना को रोकने का हल नहीं है। हल यही है कि सभी को सख्ती बरतनी पड़ेगी, सभी को जो है लॉकडाउन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगा के सभी को रहना पड़ेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि कोरोना को रोकने का यही एक तरीका है कि मास्क लगा कर रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। जी हाँ, हर रविवार को अगले आदेश तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन में लापरवाही देखने को मिल रही है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं,
ये शहर के रोशनपुरा चौराहे का है, जहां पर बात करें तो सुबह सुबह जरूर पुलिसकर्मी तैनात दिख रहे थे, चेकिंग की जा रही थी, हर एक गाड़ियों को रोककर पूछताछ की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, एक तरीके की जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। कई चौराहे से होकर हम निकले हैं, पब्लिक लाइफ की टीम निकली है, बड़े बड़े जो चौराहे हैं वहां पर ये देखने को मिला कि प्रशासन की लापरवाही जो है वो एक तरीके से नजर आ रही है। पुलिसकर्मी सुबह तैनात थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है पुलिसकर्मियों की कमी देखने को मिल रही है। सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में, शहर में बल की कमी है, क्या कुछ और ही वजह है? जो देखेंगे आप, गाड़ियां आती जा रही है, पहले हर एक गाड़ी को रोककर पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अब जो है पुलिसकर्मी ही मौजूद नहीं है जगह पे। वहाँ पे 8-10 पुलिसकर्मी सुबह के समय चेकिंग कर रहे थे, अभी मात्र एक पुलिसकर्मी तैनात है और सभी गाड़ियां जो है आ रही है, निकली जा रही है। सवाल ये उठता है कि ऐसे में लॉकडाउन का क्या मतलब रहेगा? कलेक्टर ने आदेश दिए, सख्ती दिखानी पड़ेगी, लेकिन उस तरीके के मौजूदा हालात जगह पर नहीं नजर आ रहे हैं। काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो रेलवे स्टेशन से आई हैं, जिन्हें कोई परिवहन सेवा नहीं मिली है, बस नहीं मिली है, तो इन्हें पैदल जाना पड़ रहा है। इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग मतलब यहाँ तक कैसे आए आप लोग? पैदल, स्टेशन से तो पैदल ही आए। कोई फैसिलिटी नहीं मिली आपको? कोई बस वगैरह कुछ नहीं है? कहाँ जाना है? बाद में किसी अलग अलग उस पे जाना है। कैसे आप लोग जो है इतनी दूर, काफी दूर दूर जाना है आप लोगों को, तो कैसे आप लोग? सर से मदद मांगी, अब सर कुछ करें। यहाँ पे जो है अब इस तरीके से जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सरकार ने उन्हें छूट तो दे दी है, लेकिन कोई परिवहन सेवा उपलब्ध ना होने की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे तो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बच्चियों ने उनसे मदद मांगी है और पुलिसकर्मियों ने आश्वासन दिया है कि जो है ऑटो की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। ऑटो वालों को रोक के जो है बात भी की जा रही है कि हो सके तो बच्चियों को जो है उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, ताकि उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े। तो यहाँ पे जो पुलिसकर्मी जो मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि सर ये बच्चियों के लिए क्या जो है हम व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी मुनासिब हो रही है हम करवा रहे हैं, उनको भिजवा रहे हैं। तो देखेंगे इस तरीके से जो है लॉकडाउन का खामियाजा जो है कई लोगों को उठाना पड़ता है। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, जैसे कुछ लोग भोपाल के बाहर से आने वाले हैं या बाहर जाने वाले हैं। जैसे आज एग्जाम था, लेकिन पीएससी की परीक्षाएं थी, उनको लेकर प्रशासन ने बस उपलब्ध कराई है, जो कि आईएसबीटी और बैरागढ़ से ऐसे कई मुख्य जो बस स्टैंड है वहां से एग्जाम सेंटर तक के लिए निगम ने बस की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके बाद में एग्जाम समाप्त होने के बाद में भी सेंटर से लेकर इन्हीं बस स्टैंड तक की सुविधा उपलब्ध कराई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे छात्र अपने घर से बस स्टैंड तक या बस स्टैंड से अपने घर तक कैसे जाएंगे? चूंकि संपूर्ण लॉकडाउन है, जिनके पास गाड़ियां हैं वो अपने वाहन से तो पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसे छात्र जिनके पास खुद के वाहन नहीं है ये कैसे जाएंगे? हालांकि प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने सुविधा उपलब्ध कराई है। बच्चियों को ऑटो में देखेंगे आप, ये ऑटो जो है यहाँ से निकल रहा था, इसमें बच्चियों को बिठा के रवाना किया गया है। उम्मीद है कि प्रशासन के लोग ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और आगे आएंगे। तू वहीं तक तो जा रहा है? चल हो गया बेटा, तू कहते यार अच्छा काम है। मैं अच्छा बच्चियों की मदद हो गया। ठीक है, खाली जा रहा था ना। Beauty is a light in the heart. Make it shine and follow your path. Enchanting is the stroll. Enlightened will be the souls. The visual delight of Kevadiya's night lights is awaiting you at the Statue of Unity, the world's tallest statue. The real joy of seeing the Statue of Unity is at night, when the whole monument is decked up with beautiful lights, when the Shrestha Bharat Bhavan comes alive, when aesthetic lightings bring about warmth and pleasure, when illuminating Vishwa One
Butterfly Garden, Cactus Garden, Ekta Nursery, Sardar Sarovar Dam. Become a true leisure. Capture the beauty from your own eyes. Glittering cities with welcoming vibes. Breathtaking views make imagination flow, lighting up your moments, turning it glow. True magnificence can be pictured the way Sardar Sarovar Dam blooms up at night. Creativity at its best in lightings. Projection mapping too is inviting to witness the wonder play of light, sound and visuals. Amaze at the sparkling night with scenic sights. Feel the warm lights amplifying its magnificence as the visual delight of Kevadia's night light is awaiting you at Statue of Unity, the world's tallest statue.